हाय एवरीबॉडी। आप में से बहुतों ने टेलीग्राम पे और अलग अलग चैनल्स के थ्रू, जैसे मेल के थ्रू, आप में से बहुतों ने पूछा है कि नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स को कैसे यूज़ करें। ओके, तो जिन्होंने पहले हमारे यहाँ से आरबीआई का कोर्स लिया था, तो उनको पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है कि मतलब स्टडी नोट्स हमें कहाँ पे देखने हैं, रिवीजन नोट्स हमें कहाँ पे मिलेगी, फिर ये संपूर्ण फाइल क्या है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ को कैसे और कब अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है अच्छे से, जिन्होंने आरबीआई का कोर्स लिया था। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले हमारा कोई भी कोर्स यूज़ नहीं किया है, तो उनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि पूरे सिलेबस में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, राइट। एंड नाबार्ड में थोड़ी एडिशन भी हुई है, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे ब्रीफली बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप साइट पे आके डैशबोर्ड में जाना। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स मिलेंगे। तो जैसे हमारा रेगुलेटरी बॉडीज़ का है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आओगे, तो जैसे आपको अभी बैनर भी दिख रहा होगा कि अभी सेल चल रही है, जिसमें 30% ऑफ पे आपको मिलेंगे कोर्सेज। ओके, फिर आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे देखना नाबार्ड ग्रेड ए 2023, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, फिर रिवीजन नोट्स भी है। उसके बाद संपूर्ण फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी जैसे कल रात को ही हमने जुलाई मंथ का एडिशन यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो हर चैप्टर को रीड करने के बाद फिर उसको रिवाइज करने के बाद आप उसकी टेस्ट भी दे देना, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि जितना आपने रीड किया है उसमें से कितना रिटेन कर पा रहे हो आप। ठीक है। देन संपूर्ण फाइल है, जो पूरा मंथली कंटेंट होता है, वो रीड करने के बाद फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा पाऊँ अभी, तो ये आप देखना कि फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का भी जा चुका है, बस अभी अपलोड नहीं हुआ है, ये भी हो जाएगा। तो आपको 50 यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं पूरे के पूरे पीडीएफ से। अब ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैंने बताया भी था कि कितने सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। ओके, आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई हो चाहे नाबार्ड हो, दोनों में गवर्नमेंट स्कीम्स का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत अच्छे से याद नहीं रह पाएंगे। मतलब फैक्ट्स हो या फिर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स हों, वो आपको याद नहीं रहेंगे ऐसे, जब तक कि आप रिविज़न और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, वापस आते हैं इस पे। तो मैं आपको बता रहा था स्टडी नोट्स के बारे में और रिवीजन नोट्स के बारे में। तो जैसे स्टडी नोट्स को आप क्लिक करोगे, तो देखोगे कि एआरडी हो चाहे ईएसआई हो, सिलेबस में जैसे जैसे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उसको चैप्टर बना डाला है। ठीक है, तो स्टार्ट होगा यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से, फिर उसके बाद क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम्स। और आप देख पाओगे कि एक एक करके जितने भी कीवर्ड्स हैं सिलेबस में, ऑफिशियल जो सिलेबस है लास्ट ईयर का जो था, तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ भी एडिशनल नहीं है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं, वो आप देखोगे कि वो सिलेबस से लिंक्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं आता जो जिसका कि कीवर्ड सिलेबस में ना दिया हो। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का भी कोई इसमें पॉइंट नहीं है। हाँ, पीआईबी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपको डिटेल में करनी है, लेकिन अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो सिलेबस में है आप वहीं तक रखो उसका स्कोप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे एआरडी में 3-4, जो कि शायद मिस हो जाए आपसे, जैसे कि साइंटिफिक नेम्स आते हैं। तो ये अब बहुत मुश्किल है कि आपको हर क्रॉप या हर एनिमल का साइंटिफिक नेम याद हो। हालांकि कोर्स में दिया है वो, लेकिन आप शायद हो सकता है याद ना रख पाओ उसको। और ये चीज़ ठीक है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते एआरडी में। ईएसआई में फिर भी पॉसिबल है। ठीक है, ईएसआई में पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओ। एआरडी में आप ये मान के चलना कि 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि शायद आप ना कर पाओ। तो आउट ऑफ 40 अगर मान लो हम बात करें अगर फेज़ 1 की, तो आपका अगर 28-30 भी आता है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, ओके। तो ये हमने बात कर ली स्टडी नोट्स की। तो एआरडी में हो गया। अब ईएसआई में भी देखो, जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्सिमम उसमें से अपलोड हो चुके हैं। जो लास्ट वाले कुछ हैं इसमें 4-5, तो वो भी अपलोड हो जाएंगे बहुत जल्दी। फिर एक नीचे आप देखोगे कि एक मिसलेनियस सेक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट जो कि इस साल का है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब आपको इधर मिल जाएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अलग से हमने फाइल बना रखी है, क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
संपूर्णा फाइल में ये सब आपको ऐसे भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी फोकस्ड स्टडी हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई अलग से भी कंटेंट हो। यही सोच के हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अलग से यहाँ पे फाइल बना रखी है, ठीक है? तो वो आपको देखना है यहाँ पे आके। इससे रिलेटेड मैं एक और यहाँ पे आपको बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। जब आप रिवीजन नोट्स में आओगे, तो जैसे एआरडी का हमने यहाँ पे ओपन किया, ठीक? मैं आपको किसी और चैप्टर का दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो रिवीजन नोट्स में, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि रिवीजन नोट्स थोड़ा कॉन्साइज होता है, तो हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स के लास्ट में आप देखोगे कि एक पीएम फैक्टोपीडिया करके यहाँ पे हमने सेगमेंट इसको ऐड किया है। अब इसका पर्पस क्या है? तो एआरडी में आपको आपको पता है कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा है कि रीड करने के बाद, समझने के बाद, बहुत अच्छे से समझने के बाद भी ये जो फैक्ट्स हैं, हार्डकोर फैक्ट्स, इनको रिटेन कर पाना मुश्किल होता है, तो आपको बार बार वो देखना पड़ेगा। एआरडी में आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है उतनी रिवीजन आपको ईएसआई में रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन एआरडी के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसी को थोड़ा सा फैसिलिटेट करके, ताकि आपको आसानी हो, हमने ये लास्ट में यहाँ पे पीएम फैक्टोपीडिया ऐड किया है, जिसमें बहुत शॉर्ट में एकदम पॉइंट वाइज जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसकी एक लिस्ट टाइप की है। तो रिवीजन नोट्स को अच्छे से रीड करने के बाद अगर आप ये देखते हो, तो आपकी रिवीजन बहुत फास्ट होगी इससे। और अगर आप इसी को देखते रहो हर दिन या फिर हर वीक में, तो आपका चैप्टर यहाँ से, अगर हम फेज 1 की बात करें, तो फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन पहले आप स्टडी नोट्स और उसके बाद फिर रिवीजन नोट्स को अच्छे से रीड करना, तभी वो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें फैक्ट की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर अगर फैक्ट्स हैं भी उसमें और आपके कॉन्सेप्ट्स अगर वहाँ पे क्लियर हैं, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं तभी जबकि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रखा हो पहले। तो ये हो गया पीएम पीएम फैक्टोपीडिया, जो कि आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इसमें जितने भी सेगमेंट्स हैं, हर किसी का अपना अपना रोल है, ठीक है? आपको स्टडी नोट्स रीड करना ही है, खासकर तब जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हो अगर, तो आपको स्टडी नोट्स भी रीड करनी है। उसके बाद आपको रिवीजन नोट्स को देखते रहना है, पीएम फैक्टोपीडिया पे भी आप फोकस करना। और एक गलती जो लास्ट टाइम आरबीआई के कोर्स के टाइम पे लोगों ने की थी, वो ये कि संपूर्णा फाइल, जिसमें कि पीआईबी से कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट मोस्टली वहाँ पे आपको पीआईबी से ही मिलेगा, वो शुरू में लोगों ने रीड नहीं किया, ये सोच के कि जीए का लेवल उतना ज़्यादा पहले नहीं होता था आरबीआई में। तो ये सोच के यहाँ पे संपूर्णा पे फोकस नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। जिन्होंने इसको अच्छे से रीड किया था उनको फेज़ 1 में काफ़ी आसानी हुई, उनके अच्छे मार्क्स आए थे। और एग्ज़ाम का ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि इस बार लेवल कैसा रहेगा नाबार्ड में, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर हो पाए तो थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज़ कोई भी ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम का लेवल क्या क्या रहने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ईज़ी आता है तो वो फिर सबके लिए होगा और आपको बहुत आसानी होगी। अगर आपने बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको आसानी होगी। लेकिन अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, तो आपकी फिर तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए, और इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे इस बार आरबीआई में हुआ कि फेज़ 1 के जीए का पोर्शन वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। क्वांट रीजनिंग के बारे में लोगों को था पता कि ये टफ ही आने वाला है। जीए के बारे में किसी ने ऐसे प्रेडिक्शन नहीं की थी। तो ये पॉसिबल है कि नाबार्ड में भी कुछ ऐसा ही रहे। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है पहले से। तो ये संपूर्ण फाइल्स आपको रेफ़र करनी है। आप चाहो तो फ़रवरी मार्च का छोड़ देना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, जैसे कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास इस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अब श्योर होकर नहीं बोल सकता आपको। लेकिन अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो ये एज्यूम करते हुए आपको कम से कम 4-5 महीने का करना है अच्छे से, ठीक है? अगर अगर 5 ना भी हो पाए तो कम से कम 4 कर लो। तो अभी जैसे जुलाई का जस्ट अपलोड हुआ है, तो ये आपको रीड कर लेना है, और अगस्त अब खत्म होने वाला है, तो अगस्त की भी फाइल बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो अब क्या है कि बैकलॉग आपका बढ़ता रहेगा। अगर आपने अभी से रीड करना स्टार्ट नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, लास्ट के दिनों में ये नहीं हो पाता ख़त्म। पीआईबी का कंटेंट क्योंकि बहुत वास्ट होता है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने उसको मॉर्निंग में शुरू किया और वो शाम तक ख़त्म हो जाए। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आर्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो इसमें डिले मत करना, जल्दी से आप स्टार्ट कर देना इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो अगर हम फेज़ 1 मॉक्स की बात करें,
ठीक है, तो वो यहाँ पे एक डला हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो उसके बाद एक एक करके मॉक्स यहाँ पे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी ऐसे वरीड मत होना कि यहाँ पे एक ही मॉक है, वो जानबूझ के हमने छोड़ा हुआ है। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, जब आइडिया लग जाए हमें कि एग्ज़ाम कब होना है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक एक करके मॉक्स यहाँ पे डालना शुरू करेंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको रिसेंट मंथ्स के क्वेश्चंस वहाँ पे, खासकर जीए की बात करें अगर हम, या फिर ईएसआई हो, एआरडी हो, तो इनमें भी थोड़े करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हम रिसेंट मंथ का यूज़ कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन का वेट करें। जैसे मान लो अगर हमने अक्टूबर का सोच के बना दिया, लेकिन नोटिफिकेशन आती है सितंबर में और एग्ज़ाम होना है नवंबर में, तो थोड़ी हमें वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, हम आखिरी के मंथ पे फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पे मॉक्स अभी नहीं डले हुए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है एक एक करके ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मॉक्स में आप अच्छा कर पाओ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सीए, वो चाहे ऐसे फेज़ 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर ईएसआई एआरडी फेज़ 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो कि संपूर्ण उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, कोशिश करो कि जितना भी बैकलॉग है वो आप उसको ख़त्म कर पाओ, तो दैट बाद में जैसे ही मॉक्स यहाँ पे अपलोड होने स्टार्ट होंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अटेम्प्ट करने के लिए। हो सकता है बाद में ये सोच के छोड़ दो कि अभी जैसे जुलाई का, अगस्त का, ये सब का आपने रीड नहीं किया होगा अगर, तो आप वेट करोगे फिर कि मैं इस मंथ का पहले कंटेंट एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं मॉक्स देना स्टार्ट करूँगा। तो ये दिक्कत आपको बाद में ना आए, इसके लिए आप पहले से ही उसको करके रखो, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो वो आपने देख लिया। फर्दर धीरे धीरे हम इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी ऐड करना शुरू करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप एक एक करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। अभी क्योंकि हमने एक भी अपलोड नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जब ये होगा अपलोड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अलग से सेगमेंट है, और इसमें हम बैठ के चेक करेंगे और ये देखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको सजेशंस भी दिए जाएंगे। फीडबैक में आपको एक डिटेल्ड लाइक सजेशन मिलेगी, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आप और क्या क्या ऐड कर सकते थे अपने आंसर में। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब आपको अभी फ़िलहाल एज्यूम करना है कि एग्ज़ाम हो सकता है कभी भी। आप अगर हो सके तो वेट मत करो पढ़ने का, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी से ही। और अगर मान लो कि स्टैटिक पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो स्टैटिक का पोर्शन हर दिन के टास्क में थोड़ा सा कम रखना आप, लेकिन कोशिश करना कि पीआईबी उसके बाद फेज़ 1 की प्रैक्टिस आपकी होती रहे। फेज़ 1 में बहुत कुछ ऐसा है जो आरबीआई में नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा डिसीजन मेकिंग, उसके बाद है आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें 1-2 दिन में नहीं होगी, 1-2 हफ्ते में भी नहीं होगी। इसके लिए आपको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम है, और 2 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप आराम से कंप्यूटर की कोई जैसे पीडीएफ हो गई, वो आप एक बार रेफ़र कर लो, और उसके बाद मॉक्स जैसे-जैसे दोगे वैसे-वैसे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। जिन लोगों को क्वांट रीजनिंग में दिक्कत है, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हो फ्री क्विज़ में, तो आप देखना कि यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब के बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, और ये मॉक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो प्रॉपर जैसे टेस्ट होती है वैसे आप इसको दे सकते हो आराम से। आपको यहाँ पे सेक्शनल भी मिल जाएगा। तो जैसे मैं क्वांट की बात करूँ, तो क्वांट में आप देख सकते हो कि राइट, जैसे आप यहाँ पे देख लो, बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी अच्छे से। और भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे मार्केट में, जहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएगा, या फिर मॉक्स आपको मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ से मिल सकता है, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक है उसमें आप प्रैक्टिस अभी से ही करो। लास्ट के टाइम पे क्या होगा कि आपका फोकस थोड़ा सा हो जाएगा पीआईबी पे, क्योंकि ये कंटेंट बहुत टाइम लेता है, एंड इसको आप पहले से करके नहीं रख सकते। एज इन कि अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो ओबियसली सितंबर अक्टूबर का कंटेंट जस्ट आया रहेगा। अगर 16th को एग्ज़ाम है मान लो, तो आपको एटलीस्ट 10 अक्टूबर तक का करके जाना होगा एग्ज़ाम में, तो ये आपको उसी टाइम पे करना होगा। ठीक है, तो आखिरी के 2-3 हफ्तों में ये जो वैसी चीज़ें हैं जो कि बाद में अपलोड होनी है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी चीज़ों को पहले से करके रखो, एंड जो प्रीवियस मंथ्स का जितना भी कंटेंट है जीए का, वो सब आप पहले से करके रखो, ताकि लास्ट में रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिले। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो कि ऐसे सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी
किसी ना किसी रीज़न से लोग इसको डिले करते रहते हैं। आप डिले मत करना, जो गलती आपने आरबीआई के टाइम पे की थी वो मत करना, क्योंकि अभी टाइम है और काफ़ी टाइम है। आप अगर चाहो तो अच्छे से फोकस करके समझ समझ के पढ़ सकते हो। अभी लास्ट के दिनों में रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। उस समय अगर आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैनर। ठीक है, तो आपको अगर कोर्सेज लेने हैं तो आप ये कोड यूज़ करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।